की इल्तमास। मतलब देखें, शामियों को सूरजों की दुश्मनी भारी पड़ी। तो जो चाहता हूँ अहले नजर अहले इल्म तशरीफ फरमा। शामियों को सूरजों की दुश्मनी भारी पड़ी। वो जिसे हल्का समझते थे वही भारी। सूरजों की दुश्मनी भारी पड़ी। शेर हाज़िर करो। ये तीर खंजर नेज़ो शमशीर भाले बर्छियाँ। तो जो चाहता हूँ देखिए खुसूस तौर पर अच्छा भाई। तीर खंजर नेज़ो शमशीर भाले बर्छियाँ जंग के सब असलहों पर एक हंसी शमशीर भाले बर्छियाँ जंग के सब असलहों पर एक हंसी पड़ी जंग के। और ये अभी हमारे बुजुर्ग कायम भाई मुनव्वर साहब और अली अब्बास साहब ने चौथे इमाम के हवाले से शेर पेश किए। एक शेर मैं भी करना चाह रहा हूँ खास तौर से। दे दिया सज्जाद को तकरीर का मौका मगर। फिर पढ़ा हूँ दे दिया सज्जाद को तकरीर का मौका मगर खुद अमीर शाम को ये खुदकुशी खुद अमीरे शाम को ये खुदकुशी भारी पड़ी। और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है। बस दुआ है बारगाह इमाम ज़माना में कि मौला आज से इसे आपकी भी पसंदीदगी की लिस्ट में रख दें। शेर को शेर हाजिर कर रहा हूँ। एक बार दूध पौधे मोहम्मद बड़े यकीन के साथ अहले इल्म के
तरकीब की दाद चाहूँगा और दुआ भी जरूर। कायम भाई खुसूसी तौर से आप कौसरे तिश्ना लबी, कौसरे गाजी अब्बास के हवाले से शेर कि कौसरे तिश्ना लबी तसनी में फिरदौसे अता, कौसरे तिश्ना लबी तसनी में फिरदौसे अता, बहते दरिया पर तेरी दरिया दिली बड़ी, दरिया दिली भारी पड़ी, बहते दरिया पर तेरी दरिया दिली भारी पड़ी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे। अच्छा भाई देखिए कायम भाई, ये इधर मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ, एक बार और दूध पढ़ना मोहम्मद वाले। ये जो एक शेर मुझे और याद आ गया, उसे भी हाजिर कर दूँ, सो रहा था और ख़ास तौर से हाजिर कर। बहते दरिया पर तेरी दरिया दिली भारी पड़ी। आखिरी शेर जहन में आ गया तो हाजिर कर दे रहा हूँ, शेर बिहार साहब के लिए खुसूसी तौर सरकार। बहते दरिया पर तेरी दरिया दिली भारी पड़ी, खंजरों से कट नहीं पाया तिलावत का गला, अल्लामा का इतना कह देना मेरे लिए सना। खंजरों से कट नहीं पाया तिलावत का गला, खंजरों से कट नहीं पाया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आइए खलील इधर इजाजत भाई। खंजरों से कट नहीं पाया तिलावत का गला, मौत की चार विषय हाजिर कर रहा हूँ। मैं भी अर्ज कर रहा था कि इधर मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ, उधर से ले फतवे दे फतवे ले फतवे दे फतवे।
आप लोगों को शामिल करते हुए, तमाम एक एक अज़ादार को शामिल करते हुए मैं मुखातिब हूँ उन्हीं लोगों से, आपके साथ साथ। अपने महवर से टल नहीं सकते, एक एक हुसैनी के दिल की आवाज़। अपने महवर से टल नहीं सकते, हम हुसैनी बदल, हम हुसैनी बदल नहीं सकते, और फतवे देते रहो अज़ा के खिलाफ, सांप शीशे पर चल भाई एक मिसरा हुआ था कि ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया। ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया। मतला हाजिर कर रहा हूँ, बस एक मतला और 3-4 शेर ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया। अच्छा देखिए, हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, नजरें वही रही, नजरिया मौला आपको और आपकी समातों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। बहुत ही अच्छा सुनते हैं आप लोग, और बहरहाल हम लोग जहाँ भी रहते हैं मुतमन्नी रहते हैं कि शहज़ादी किसी भी सूरत ड्यूटी लगाएं और आप लोगों के रूबरू हो सके। नज़रें वही रही, नजरिया बदल दिया। शब आशूर के हवाले से शेर के हीरों को रोशनी में परखते हैं जौहरी, हीरों को रोशनी में परखते हैं जौहरी, शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया। और ये शेर देखें,
एक शेर गाजी अब्बास के हवाले से। ज़रा नवाज़। शब्बीर ने मगर ये तरीक़ा बदल दिया। एक शेर ख़ास तौर से आपको हो सकता है लगे नया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अनीस व दबीर के बाद कुछ नया रह ही नहीं गया है जो हम लोग कि सत है ज़मीन से उठी तो आँखों में आ गई। गमे हुसैन में जिन लोगों की आंखों से आंसू बशक्ल फराद बहते हैं उनको शामिल कर रहा हूँ कि सत है ज़मीन से उठी तो आँखों में आ गई। अब्बास ने फुरात का रास्ता फुरात का रास्ता बदल दिया। तज़मीन समात कर लें, उसके बाद मक्ता। कायम भाई मिसरा था कि ज़ैनब ने इनकलाब का अश्के अज़ा को रख दिया तलवार की जगह। अश्के अज़ा को रख दिया तलवार की जगह। ज़ैनब ने इनक़लाब का चेहरा और ये ज़रा आखिर में मक्ता समात कर ले और जी मक्ता समात कि नायाब हमको हुर मिला और उनको हुरमुला। नायाब हमको हुर मिला और उनको हुरमुला। नजरों के हेर फेर ने इमला बदल दिया। हेर फेर ना रहा जारी। यही बात हो रही थी आज हुसैनी भाई से कि अगर ये 4-5 हज़रात पाकिस्तान में होते तो खुदा की कसम पता नहीं इन्हें आयतुल्ला लिख देते। ये हमारे हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि पाकिस्तान के लोग अपने मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच देते हैं और अपने सोने के भी हम मिट्टी के भाव नहीं बेच पाते। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमारे हिंदुस्तान की कमियां हैं खुदा की कसम। वरना मैं ये कैमरे के ज़रिए से एक मैसेज पहुंचा रहा हूं। क़सीम भाई बहुत देर में आप आए, काश ये कैमरा गदीर में भी होता। साहब बड़े अच्छे अच्छे शेर पेश किए। हमारे दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है क्योंकि मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला को आपके रूबरू होना है कि फ़खरी मेरठी साहब के उस्ताद का मुझे एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि हुर सो रहा था अपने मुक़द्दर की गोद में। इसे नज़ कर रहा हूँ कि हुर सो रहा था, ये पीछे वाले आवाज़ आ रही है, हुर सो रहा था अपने मुक़द्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। क्या पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, मेरे पास वक्त नहीं है। हुर सो रहा था अपने मुक़द्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। एक शेर और पढ़ दे रहा हूँ कि काजल की कोठरी में रहा कैद उम्र भर।
काजल की कोठरी में रहा कैद उम्र भर, हुर खुश नसीब था कि जो काला नहीं हुआ। क्या पढ़ूं? काजल की कोठरी में रहा कैद उम्र भर, हुर खुश नसीब था कि जो काला नहीं हुआ। आइए हजरात, इन्हीं अशार के ज़ेर साया भैया आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। आपकी मिसाल ऐसी है कि आप जन्नत देख रहे हैं मगर जन्नत में जा नहीं रहे हैं। आप भी जन्नत में आ जाइए, क्योंकि आज ये जगह जन्नत है, क्योंकि हमने बड़े बड़ों को बुला लिया है। यहाँ अली भी बैठे हैं, यहाँ हसन भी बैठे हैं, यहाँ हुसैन भी बैठे हैं, यहाँ फातिमा भी बैठी हुई है। हमने बड़े बड़ों को बुला लिया है। आइए हजरात, आपके दियार मोहब्बत में आपका पसंदीदा ख़तीब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। मैंने एक शेर पढ़ा झांसी में डॉक्टर साहब, तो हमने एक बच्चा उठा, उसने मुझे 100 का नोट दिया, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि उठ के दे दे मुनव्वर भाई। जैसे ही दिया तो मोहम्मद भाई हमने उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें मौलाना बना दे। तो एक साहब बैठे थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे वाले थे, उन्होंने फ़ौरन तौबा करने लगे। हमने कहा भैया क्या बात है, आप मौलाना को बनने की दुआ दी हमने। जब अल्लाह किसी से नेक अमल करवाना चाहता है तो उसे आलिम दीन बना देता है। जब कोई नेक अमल कराना चाहता है तो अल्लाह उसे आलिम दीन बना देता है। हमने कहा आप तौबा क्यों कर रहे हैं? कहा मौलाना आपने उन्हें मौलाना बनने को कह दिया। हमने कहा वो ज़माना चला गया जब कोई यतीम बेटा मदरसे में चला जाता था, जब कोई गरीब चला जाता था। हमने मोहम्मद हुसैनी साहब का चेहरा दिखाया। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं एक चेहरा कि जिसके पास गर्ल्स इंटर कॉलेज भी है, जिसके पास मदरसा इमाम हुसैन भी है, और जिसके पास इस तरीके से कई दीनी काम है। वो ज़माना चला गया जब यतीम मदरसे में जाते थे। आज का ज़माना वो नहीं है। यतीम वो नहीं है जिसका माँ बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास इल्म ना हो। अरे माशाअल्लाह, क्या समात है आपकी, क्या समात है आपकी। आइए आपकी समातों की नजरें बद उतारने के लिए बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आइए अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपने बड़े भाई अल्लामा मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला की तरफ चलता हूँ कि क़िबला तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें।